नमस्कार मित्रों, मैं अमर बहादुर सिंह प्रवाह मंथन से आप सबके समक्ष उत्तर प्रदेश लोकसभा 2024 के चुनाव के बारे में आज एक टिकट के बंटवारे को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ। देखिए, जो दोनों पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, यही दो प्रमुख पार्टियां हैं। वैसे तो बसपा भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन मैं आज रणनीति के तौर पर इन्हीं दो पार्टियों के बारे में बात करने वाला हूँ। कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं और दोनों पार्टियों ने टिकट का बंटवारा किया है। समाजवादी पार्टी ने इस 80 में 28 सीट जो है वो ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग को दिया हुआ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 33 सीट दिया हुआ है। तो एक तो पीडीए का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी में पिछड़ों से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की, जो अगड़ों की पार्टी कही जाती है, वहाँ उनकी संख्या ज़्यादा है। यानी कि 28 से 5 सीट जो ओबीसी वो भारतीय जनता पार्टी में है। एक तो पहला तो अंतर ये हो गया कि पीडीए का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी से अधिक जो है सवर्णों की पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी में, वहाँ पे ओबीसी का महत्व ज़्यादा है। पहला अंतर ये। दूसरा एक अंतर देखने को ये मिला है कि इस 28 ओबीसी में कुल 19 यानी कि 68-69% देखा जाए तो टिकट जो है ये सिर्फ 3 जातियों में ही रह गया है। 3 जातियाँ कौन कौन सी हैं? तो वो कुर्मी और ये जो सैनी शाक्य कुशवाहा जो कह लिए ये, और तीसरा जो है वो यादव। इन्हीं 3 जातियाँ में उन्होंने 19 टिकट बांट दिए हैं। शेष जो 9 जो सीट हैं उसमें और सारे को उसमें उन्होंने बांटा हो। तो एक बात एक स्पष्ट हो गया है कि अखिलेश यादव की पार्टी में अन्य जो अति पिछड़े हैं उनकी संख्या कम कर दी गई है, यानी उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व 9 के बराबर दिया गया है। शायद ये सोच करके कि ये उतने प्रभावशील नहीं है, इसलिए इनको टिकट न दिया जाए, और जो राजनीति में प्रभावशाली जो ये 3 जातियां हैं इनको इन्होंने टिकट बांट दिया है। तो ये पहला काम, ये जो एक तो पिछड़ों की सीट में जो भाजपा से कम भी दिए हैं, और दूसरा अंदर ये आया है कि अति पिछड़ों की संख्या जो है ये कम कर दिए हैं। जबकि उधर देखिए तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत समन्वय है। उन्होंने कुर्मियों को भी, मौर्या को भी, पाल गणेरिया को भी, राजभर को भी, ये जितनी भी संख्याएं हैं सबको जो है समुचित जो है वो प्रबंधन किए हैं। और चूँकि 5 इनसे अधिक हैं इसलिए उसमें अति पिछड़ों का बहुत ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ ये 9 सीट कुर्मियों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मियों की सीटें जो है कम कर दी हैं, वो 5 सीट पे उन्होंने लड़ाया हुआ है जो है। इसी तरह से ये सैन्य कुशवाहा जो मौर्या हैं, और समाजवादी पार्टी ने 6 टिकट दिया हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी ने 4 टिकट दिया हुआ है। तो ये जो सीटें खाली हुई हैं इसमें अन्य और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने उसमें समावेश किया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, जैसे चौहान है, तो समाजवादी पार्टी ने एक भी चौहान को टिकट नहीं दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने एक चौहान को भी टिकट दिया है। वैसे ही अन्य जो जातियां हैं जैसे कि गणेरिया हैं, पाल हैं, इनको भी भाजपा ने टिकट दिया हुआ है। निषाद, हालांकि 1-2 सीट निशान सभा भी दी है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी 3 निषादों को दिया हुआ है, राजभरों को दिया हुआ है। और देखा जाए तो अति पिछड़ों की संख्या वो पिछड़ों से भारतीय जनता पार्टी ने अधिक दिया हुआ है। तो एक तो ये दोनों पार्टियों में एक अंतर आ गया ये कि जो टोटल जो पिछड़े हैं उसमें भी प्रतिनिधित्व भाजपा ज़्यादा दी है, और अति पिछड़ों में भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों से ज़्यादा उनका प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। अब इस बार जो प्रयोग समाजवादी पार्टी ने जो किया हुआ है, ये 9 सीट जो है कुर्मियों को देने के लिए, इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पटेल जो हैं, पटेल कह लीजिए या कुर्मी कह लीजिए, ये जातियां बहुत दिनों से इनके साथ में हैं। बीच में अनुप्रिया पटेल के आ जाने से, पार्टी सोनल की पार्टी जो उनकी बेटी है, आ जाने से
कुछ कुर्मी वोट जो है उनके पाले में जरूर चली गई हैं, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये पटेल हर जगह रहते हैं। तो इनको ये लगा अखिलेश यादव को कि भाई अगर इस बिरादरी को अपनी तरफ तोड़ लिया जाए और कुशवाहा मौर्य को तोड़ लिया जाए तो यह एक तीन जो जातियां हैं यही एक प्रभुत्व वाली पार्टियां हैं। अगर ओबीसी में देखा जाए तो यही अच्छी राजनीति भी करते हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो चुनाव लड़े और हारे और जीते जाते हैं। तो इस दिमाग से इन्होंने ये काम किया हुआ है। अब ये इसका इनको फायदा होगा या नुकसान होगा ये तो 4 जून के परिणाम आएंगे तो मालूम चलेगा। लेकिन इसमें एक अंतर आया है, अंतर ये है कि इन्होंने जो 9 टिकट इन्होंने जो दिए हुए हैं कुर्मियों को, उसमें 2 जो टिकट है वो कुर्मी के खिलाफ कुर्मियों को दिए हुए हैं, 5 टिकट जो है वो ब्राह्मणों के खिलाफ कुर्मी दिए हुए हैं। ठीक, अब जरा ये सोचिए कि जहाँ कुर्मी के विरोध में कुर्मी है तो वहाँ तो ठीक है, वहाँ तो चूँकि बीजेपी है तो कुर्मियों में बंटवारा हो जाएगा, तो आधा आधा हो जाए, 60-40 हो जाए, ये जो भी हो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे कुर्मी सिंगल लड़ रहा है और वहाँ ब्राह्मण के खिलाफ लड़ रहा है, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ देखिए 2 बातें हैं। ये तो तय है कि चूँकि पटेल परंपरागत बीजेपी के वोट करते आए हैं तो इसलिए वो वोट करेंगे, लेकिन जातियों के आधार पर भी देखिए उत्तर प्रदेश में चाहे कोई भी जाति हो, यह एक रोग है, रोग कह लीजिए या यहाँ के लोगों की मानसिकता कह लीजिए, अपनी अपनी बिरादरी को सब कोई वोट देता है। राजपूत अगर आ गया तो राजपूत को दे रहा है, ब्राह्मण को दे रहा है, ऐसे सभी जातियों में ये बातें हैं। लेकिन एक नई चीज़ एक और देखने को अब इधर मिलती है कि जातियों में जो जितना ही बड़ा गुंडा माफिया है उसके प्रति जातियां और जी जान से लड़ करके उसका चुनाव प्रचार कर रही हैं। अभी आप देख लीजिए, दूर मत जाइए, यहीं देख लीजिए, बगल की सीट देखिए, जौनपुर में देख लीजिए, धनंजय सिंह के लिए वहाँ का राजपूत जो है वो चुनाव के लिए एकदम जो है आमादा, जो लड़के हैं नए लड़के आजकल चमचमाती गाड़ियाँ और ये सब जो है, जो आजकल शान शौकत हो गया है, एक दबंगई वाला जो है ये चलन आ गया। कभी जौनपुर में एक माधोपट्टी गांव था, वहाँ सबसे ज़्यादा IAS होते थे और हम लोग जब ग्रेजुएशन करते थे तो उसमें उस गांव की चर्चा करते थे। आजकल के लड़के जो है माधोपट्टी की चर्चा नहीं करते हैं, आजकल के लड़के सफारी और गोली बंदूक की चर्चा करते हैं। ये कितना अंतर आया है जो है, ये जातियों के प्रभाव में। ये सिर्फ राजपूत की बात नहीं कर रहा, ये हर एक में है। अगर कोई मुस्लिम उम्मीदवार है और जो बहुत बड़ा गुंडा माफिया है तो उसके प्रति जो दीवानगी मुसलमानों की है वो शायद किसी शरीफ मुसलमान में नहीं होगी। ये राजपूत हो या इसमें हो, कोई ब्राह्मणी की उम्मीदवार कोई गुंडा बदमाश है तो उसके प्रति भी दीवानगी जो है वो वैसे ही है। तो यह एक चलन जो है मेरे ख्याल से लोकतंत्र में ये इसको समझना होगा कि ऐसा क्यों है। आखिर में जो है, आखिर में जो लोग एक तरफ से तो कहते हैं कि गुंडे को समाप्त करना है, साफ सुथरी छवि वाला चाहिए, लेकिन जब वोट देने की बात आ रही है, जनता के लिए वो जा रही है, तो ऐसे लोगों का हम चयन करते हैं। कहीं न कहीं ये देखा जाए तो हमारी अपनी भी कुछ न कुछ कमियां हैं, राजनीति के लोगों की भी कुछ कमियां हैं, कुछ सामाजिक भी कमियां हैं, इनसे सुधार करना चाहिए। खैर ये एक अलग मैटर हो गया। हम बात कर रहे थे वो कुर्मी और ब्राह्मण वोटों का जो है, तो उसमें जो है वो होगा कि मैक्सिमम जो कुर्मी जो वोट है वो समाजवादी पार्टी को हो जाएगा निश्चित रूप से। लेकिन जरा ये सोचिए कि अगर वहाँ पे कुर्मी कैंडिडेट ये नहीं देते तो किसी न किसी को तो देते ही, तो जिसको देते वो जो जाति का जो वोट है वो कहाँ जाएगा? वो स्वाभाविक है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है, अच्छा चूँकि ये ठीक है, ये हर जगह है, इनके वोट तो हर जगह है, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये अकेले कोई सीट निकाल सकें। कोई सीट एक जगह अकेले निकाल ले ऐसा नहीं है। तो इतना बड़ा दाव खेल लेना, 9 सीट दे देना, 80 में 9 सीट जो है बहुत होता है, करीब करीब 11% होता है। तो ये दाव इनका अगर फेल हुआ तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा समाजवादी पार्टी को नुकसान करेगा। अब ये देखिए
इन्होंने जो है वो 5 कुशवाहा सैन्य शाक्य मौर्य जो मौर्य जो भी के लिए 5 टिकट दिए हैं, 6 टिकट दिए हैं और 4 टिकट जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 शाक्य को 2 सैनिकों को उतारा हुआ है और ये भी 2 शाक्य कुशवाहा मौर्य ऐसे करके इनकी संख्या जो है 2 ज़्यादा है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन उधर की संख्या जो है इन्होंने बढ़ा दिया है। जब भारतीय जनता पार्टी ने चौहान को टिकट दे करके और निषादों की संख्या उन्होंने बढ़ा दिया है। दोनों ओर से बिंद जो है एक दिए हुए हैं, लेकिन जो सवर्णों का जो प्रतिनिधित्व है वो भारतीय जनता पार्टी में, वो चाहे वो वैश्य समाज से हो, राजपूत समाज से हो, ब्राह्मण समाज, इसमें अच्छी खासी है, जबकि उधर जो है वो 9 के बराबर है। अब इस 28 में जो है टिकट में देखा जाए जो है तो भारतीय जनता पार्टी में सवर्ण की संख्या अच्छी खासी है। और ये बात सही है कि हमेशा हर चुनाव में आप चाहे 14 वाली देखिए, 19 वाली देखिए, इस बार वाली देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी में भी सवर्णों की भी टिकट में भी गिरावट आती जा रही है। अच्छा, इसका एक कारण भी है, गिरावट आए क्यों ना भाई? जब राजनीति में भागीदारी पिछड़ों की जब बढ़ेगी तो स्वाभाविक है अब पिछड़ों को जब टिकट दिया जाएगा तो टिकट कहाँ दिया जाएगा? तो शुरू में ही भाजपा में सवर्णों की संख्या पहले ज़्यादा थी, तो जब उसमें से कम होगा तभी तो टिकट मिलेगा। इसलिए भाजपा में देखिए कुछ सवर्णों की कहीं नाराजगी भी देखने को मिल रही है और उसको लोग ब्राह्मण के रूप में, राजपूत के नाम में कि राजपूत नाराज हो गया, ब्राह्मण नहीं नाराज, ये सब नाराजगी, ये सब सोशल मीडिया का है। नाराजगी कुछ नहीं है। हाँ जरूर भाई, वो तो राजनीति में तो होता रहता है। ये आज जितनी सीटें पहले आप पाते थे वो अब नहीं पाएंगे और स्वाभाविक है कि आगे हो सकता है कि और कम हो जाए जो है। तो ये टिकट के बंटवारे से एक चीज़ तो ये चीज़ हो गई कि अति पिछड़ों को समाजवादी पार्टी ने एक तरह से नेगलेक्ट किया हुआ है, सवर्णों को नेगलेक्ट किया हुआ है और 3 बिरादरियों में ही अपने टिकट बांटे हैं। इसलिए अति पिछड़े के जो वोट है वो अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ कम जाएगा। एक तो निष्कर्ष ये हो गया है। दूसरा निष्कर्ष तो आप देख ही रहे हैं कि सवर्ण को ही पहले ही अपना बोर्ड पीडीए कर करके ही कह दिए कि भैया नहीं, हमको आप वोट नहीं चाहिए, बोर्ड लगा दिए हैं और उनकी संख्या भी कम कर दी है। अब जो मैं तीसरी बात कहने जा रहा हूँ वो ये कि मुसलमानों का जो टिकट जो है, चूँकि 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश में है और आपने टिकट उनको दिया है 5%, 80 का 5% 4 होता है, 4 टिकट आपने दिया है और वही खेल आपने यादवों के साथ किया है, 4 दिए हैं और वही 4 टिकट यादवों में किसके? अपने परिवार के लोगों को दे दिए हैं। अब देखिए, एक बात तो आप जान लीजिए कि राजनीति में सत्ता सुख जो एक बार भोगा रहता है तो वो बहुत देर तक बाहर चैन से नहीं बैठता है। और जब से मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, तब से ये देखने को मिल रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में भी कुछ यादव जिनको राजनीति को महत्व नहीं दिया गया। देखिए, ये राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि हर आदमी के अंदर मन में लालसा होती है और जो लोग भी थोड़ी बहुत राजनीति करते हैं वो निचले लेवल पर ग्राम प्रधान से लेकर के ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, इस सब में जो है अपनी अपनी भागीदारी चाहता है। तो उन लोगों को भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने में हमको एक भागीदारी मिलेगी, तो निचले स्तर से लोग भाजपा की तरफ जुड़ रहे हैं और यादव भी भाजपा की तरफ आ रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 20% आ गया, 10% आ गया, जो भी आ रहे हैं, लेकिन ये आ रहे हैं। वोट नहीं देना है जैसे कि पहले हुआ करता था, उस चीज़ में कमी आई है। तो एक तो ये हो गया है। अच्छा, मुसलमानों में एक नई प्रवृत्ति आई है, वो ये अक्सर चर्चा में ये कहने में सुनने में आ रहा है। वो कहते हैं कि भाई जहाँ मुसलमान खड़ा होता है वहाँ पूरा 100% यादव वोट नहीं करता है। सच्ची बात है, वो किसी हिंदू को वोट कर देता है। वहाँ तो ये जहाँ यादव खड़ा होता है वहाँ मुसलमान 100% वोट करता है। तो एक मन में इनको ये लगता है कि जब अखिलेश यादव जब कमज़ोर होंगे तो फिर हम इनको वोट देते हैं, हमको ये नहीं देते हैं। उससे बढ़िया इनके साथ विकल्प ये लगता है कि बसपा के कैडर के साथ ये बात नहीं है। बसपा का जो दलित वोट है, अगर मुसलमान कोई बीएसपी से खड़ा होता है उसको अपना पूरा का पूरा 100% वोट ट्रांसफ़र कराता है।
जबकि अन्य अन्य कास्टों में ऐसा नहीं है। अभी देखिए ये सब प्रवृत्तियां कम से कम ये सवर्णों में सबसे ज़्यादा खराबी है। अब देखिए सवर्ण जो है जब बसपा से लड़ता है तो सवर्ण बसपा को वोट देता है वहाँ पे, लेकिन वही अगर बसपा से कोई दलित लड़े तो सवर्ण वहाँ वोट नहीं। जैसे मान लेंगे जैसे जौनपुर में आज इतनी ज़्यादा राजपूत लोग धनंजय सिंह को बसपा चिल्ला रहे हैं, बसपा से वहाँ कोई दलित होगा तो कोई वोट देने जाती है लोग, राजपूत लोग कोई नहीं जाता जो है। तो चुनाव में ये देखा गया है कि दलितों का वोट सवर्ण तो ले लेता है, लेकिन सवर्ण का वोट दलित जो है बीएसपी वोट नहीं ले लेता है। वैसे ही मुसलमानों में यादव को वोट दे देता है और यादव मुसलमान को वोट नहीं देता है। ये दोनों पार्टियों में फर्क है। तो इसलिए दलित और मुसलमान दोनों को ये लगता है कि हमारा कम्युनिकेशन बढ़िया है। और ये झुकाव चूंकि जब अखिलेश यादव जी जब कमजोर होंगे तो वो मुसलमानों पर विकल्प क्या है भाई, कांग्रेस की वो पोजीशन है नहीं। तो ये देखिएगा इस बार की जो चुनाव के रिजल्ट आएंगे, और अगर वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं आए तो जो मुस्लिम जो इस बार जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो बसपा की तरफ जाएगी। और चूंकि बसपा को जो लोग बी टीम कह रहे थे, इस बार उन्होंने टिकट के बंटवारे में बताया है कि बी टीम हम नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी को भी परेशान किया है वो, और समाजवादी पार्टी को भी परेशान किया है। तो इस बार का टिकट बंटवारे को लेकर के ये सब गलतफहमियाँ दूर हो गई हैं, और धीरे धीरे मुसलमान को भी लग रहा है कि यार हम उत्तर प्रदेश में 20% हम हैं, 20-22% दलित हैं। दोनों अगर वास्तव में एकजुट होकर के लड़ाई जाए 40-42% दोनों ही मिल जाते हैं, और फिर तीसरा भी जैसे किसी हर जगह किसी ठाकुर को कोई कहीं से उम्मीदवार लड़ा दे, कहीं ब्राह्मण को लड़वा दे, कहीं पटेल को लड़ाए, कहीं मौर्य को लड़ाए, कहीं चौहान से लड़ाए, तो इस तरह से उस बिरादरी के भी वोट मिल जाएगी। तो उनके विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है इन भाजपा और सपा दोनों से बढ़िया बसपा होगा। तो आने वाला जो दिन है वो तो हमें लग रहा है कि बसपा का वो जो है फेट जो है सपा से बढ़िया है। सपा में देखिए पहली बात तो देखिए, आप जब राजनीति करते, देखिए एक समय था जब बसपा का नारा हुआ करता था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार, वो एक समय था। उसके बाद बसपा को लगा कि नहीं ये नारा ठीक नहीं है, और उन्होंने उसमें बदलाव किया क्या कि हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, एक थोड़ा परिवर्तन आया। बाद में मायावती जी को लगा कि नहीं हमको सारे लोग सारे वर्गों को लेकर चलना है, और उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की, और किसी भी जाति धर्म को उन्होंने अलग नहीं किया, और एक अपना जो प्लेटफार्म है देखा जाए तो सारे लोगों के लिए खोल दिया। वहीं समाजवादी पार्टी को जरा देखिए, इन्होंने पीडीए का नारा दे करके अपनी मानसिकता को संकीर्ण कर लिए। और जब आप पीडीए कहते हैं ना, तो इससे ऐसे ही एक मैसेज आता, संदेश जाता है कि आप सवर्णों से दूर हो रहे हैं, या उनसे नाराज हैं, या उनसे नफरत करते हैं। देखिए राजनीति में कभी ये नहीं होता है। आप याद कीजिए मुलायम सिंह यादव जी को, उनकी रणनीति कितनी अच्छी हुआ करती थी। उनके साथ पिछड़े भी रहते थे, उनके साथ मुस्लिम भी रहते थे, और उनके पास वो सभी लोग जो प्रभुत्व के हैं, उस प्रभुत्व में वो चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, उस सबको लेके चलते थे। उनके समय में ये बात नहीं थी। शायद हमको लगता है कि उनसे कुछ सीख नहीं रहे हैं और अपने को ये कम कर लिए हैं। इस पीडीए से इनको बच के निकलना चाहिए, और ये जो पिछड़ों को और अति पिछड़ों में जो लाइन खींच दिए हैं, यानी कि अति पिछड़ों की भागीदारी कम कर दिए हैं, मेरे ख्याल से इस चुनाव में ये इनको नुकसान करने वाला है। देखने में बाहर से आपको भले लगे, वोट देने में ये जो छोटी जातियां हैं ये इकट्ठा होकर जाती हैं, और ये जो आपको बड़े बोलेपन या समाज में जो हमेशा माइक ला के जो बोलते रहते हैं, उन जातियों से ये कम असरदार नहीं है। इनकी संख्या अपनी जातियों में भले कम है, लेकिन ये जातियां इतनी ज़्यादा हैं कि कम होकर के भी ओबीसी की जो मुख्य जो जातियां जो 3 हमने गिनाया, उनसे इनकी संख्या ज़्यादा है। तो भारतीय जनता पार्टी के निगाह में ये सब बातें हो करके, इसलिए उन्होंने अति पिछड़ों का जो है वो बहुत ख्याल रखा है, महत्व रखा है,
और सभी जातियों का समन्वय रख करके इस टिकट की बंटवारे की है। तो मेरे ख्याल से हमें लग रहा है कि टिकट बंटवारे में थोड़ी सी जो प्रयोग किए हैं अखिलेश जी, ये देखिए आने वाला समय बताएगा कि ये क्या रंग लाती है। लेकिन हमें लगता है कि इनको निश्चित रूप से टिकट में अति पिछड़ों और सवर्णों को और जगह देनी चाहिए, बनस्पत के किसी एक दो जातियों में अपने को समेटने को। मित्रों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँचे। नमस्कार।